नमस्कार। अभी निमाड़ के विभाग में परंपराएं जो चल रही हैं, तो मंडप का हुआ कि मंडप प्रतिष्ठा हो गई, तो जो बैठे हैं मंडप की शांति के लिए, जो वरमाए और वर पिता, तो वो जोड़े से बैठे हैं। हवन भी हो गया है। तो अब इसकी दूसरा चरण ये होता है कि इसमें पूरे पितृपक्ष को, मतलब मामा पक्ष को बुलाया जाता है, तो उसके भी गीत हैं। और फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, तो सुहाए लोग जितनी भी होती हैं तब तक वो मंडप पे जो बेड़े वगैरह ये है उनको लिपती हैं। उन पे जो गेरू होता है, जो लाल मिट्टी होती है, उससे उसको लिपती हैं और उस पर पुतली, चावल पीस करके उससे पुतली बनाते हैं और फिर मंडप को झूठा करते हैं। ये परंपरा है ऐसी कि मंडप को उष्टो करो। तो वहाँ पर 5 चूल्हे रख दिए, 5 चूल्हे जलाए जाते हैं और उन पर रोटी बनाई जाती है। 5 लोग उस वहाँ बैठ करके उसी समय कम से कम 11-21 ऐसी रोटी बनाते हैं, 5 लोग मिलकर। फिर वो रोटी है तो उसको मंडप में 7 रोटी रखते हैं और 5 रोटी जब दूल्हा आता है तो उसको परोसते हैं। तब उस पर से वो 10 रोटी, ऐसे पुड़ की रोटी होती है, 5 रोटी की 10 हिस्से किए जाते हैं। ऐसे पुड़ की रोटी, एक रोटी में 2 रोटी होती है, उसको झकोड़ी रोटी कहते हैं। तो वो दूल्हे पर से बनाई जाती। और अगर दूल्हा लड़के का विवाह है तो जब लड़का बारात लेकर के जाएगा तब माँ तोरण बाहर करेगी, तब वो रोटी उसके ऊपर से बनाएगी। और ये इस बात का प्रतीक है कि अन्नपूर्णा की संपन्नता का प्रतीक है, और कि जो भी वो जा रहे हैं तो भूखी आत्माएं आसपास होंगी, तो उनके लिए भोजन दे दिया गया है। अब इसमें बुलाया जाता है तो मंडप में कपड़े किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से पारिवारिक सहयोग या सौहार्द है कि बेटी, अभी तक का ये परंपरा है कि बेटी को निमाड़ में जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, पर उसका ये हक है कि उसके घर कोई भी कार्य होगा, उसके बच्चे की जनेऊ होगी या उसके बच्चों का जन्म होगा या जनेऊ होगी या शादी होगी, तो पिता पक्ष से वहाँ पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। वो अगर लड़की की शादी है तो मामा पक्ष की पूरी एक पंगति शादी के दिन कुंवारी कहलाती है, वो मामा तरफ से दी जाएगी। और पूरे बेटी के परिवार के पूरे कपड़े मामा पक्ष से आते हैं, यानी बेटी के, यानी सास ससुर देरानी जेठानी, यानी जो वर्मा है उसके पूरे परिवार से, उसके परिवार सहित लोग आते हैं, पूरे परिवार के कपड़े लाते हैं। और माँ पक्ष के लोग, भाई, पिताजी, वो पूरे परिवार के कपड़े लाते हैं। तो ये सब वर्णन आपको गीतों में मिलेगा। पर जब बुलाते हैं तो उसका एक गीत है, बड़ा करुण गीत है, बड़ा संवेदनशील गीत है। उस समय की ये परिस्थितियां हैं जब ये गीत बने होंगे। तो गीत का तो यह है कि जो हित में, वो गीत में, यानी जो हृदय में है वो गीत में आता है। उस समय ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जब इन गीतों का उद्गार महिलाओं के मुंह से, कंठ से फूटा होगा। तो ये गीत अभी भी वैसे ही चले आ रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो गीत उस समय भी प्रासंगिक लगते हैं। अब इस गीत में है कि बहन ने अपने भाई को बुलाया, तो बुलाने गया तो किसी से कागज़ लिखवाया और किसी के हाथ पहुंचाया, क्योंकि पहले डाक का या फ़ोन का ये माध्यम नहीं थे। तो किसी के हाथ भेज दिया कि मेरे गांव में जाके दो, मेरे भाई के घर, मेरे घर विवाह है। तो कागज़ लिखा, उसके पति से कहा कि ये सगुण साहेब जी कागज़ लिखो मेरे मायके। तो उनने कागज़ लिखा। तो कागज़ लिखा तो क्या हुआ कि जो ले जाने वाला था वो ले जा रहा था, तो पानी आया तो भीग गया वो कागज़। तो उस कागज़ का लिखने का संदेश वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि पहले ना तो पेन पेंसिल थे और ना पॉलीथीन जैसी कोई चीज़ थी कि कागज़ को उसमें रख ले तो पानी में भीगे नहीं। अब वो संदेश भाई तक नहीं पहुँच पाया। तो बहन यहाँ काम शुरू हो गया, विवाह मंडप हो गया, ये मंडप प्रतिष्ठा हो गई, कोई कपड़े नहीं लाया। ऐसे एक लोक मान्यता है कि हवन पे से उठो तो नए कपड़े पहनाए जाते हैं मातृ पक्ष की ओर से। तो भाई तो नहीं आया। अब सास भी उलाहना दे रही है, नंद भी उलाहना दे रही है कि लो तुम्हारा भाई आ गया तो भात खिलाओ।
शक्कर परोसो, तो कपड़े पहन लो ना अब नए नए, क्योंकि तुम्हारे भाई तो इतनी गाड़ियों से कपड़े ले आए। और आपको तो मालूम है कि वो नानी बाई का मायरा होता है, उसमें भी यही बात है कि सास ननद उनको ताना देती है, वो कृष्ण भगवान मेरा भरने आते हैं। इसी भाव का ये गीत है कि वो ताने सुन रही है और उससे जब सहन नहीं होती तो वो मटका घड़ा लेकर के पानी भरने को चली जाती है और सोचती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, क्यों मैं ये सब सुनूं कि मेरे पियर वालों को सब लोग ये सब बोल रहे हैं, क्या मालूम मेरे भाई को कागज़ मिला भी कि नहीं। तो वो जैसे ही घड़ा चोमल को टांगती है और डूबने के लिए जाती है, तो उसको क्या लगता है, ऐसे ऊंचे हाथ से चोमल टांगती तो उसको दूर से ही धूल उड़ती दिखाई देती है, गाड़ियों की आवाज़। उधर ये मन का संबंध भी बताया है भाई और बहन का, कि उधर वो कोरा कागज़ देखा तो भाई घबरा गया कि मेरी बहन ने कोरा कागज़ क्यों भेजा, क्या कारण है, क्योंकि कोरा कागज़ भी अपशगुन का प्रतीक माना जाता था तब। तो जब वो भाई वैसे ही आया सबको लेकर के, चलो बहन के यहाँ, तो जब वहाँ नगर में पहुँचा तो उसको पता लगा कि मेरे बहन के घर तो विवाह था, तो समझ उसने बुलाया होगा, वो कागज़ धुल गया। तो वो ये गीत चलता है कि फिर बहन देखती है कि अरे ये तो मेरा भाई है और ये गाड़ी बैल मेरे गांव के हैं, तो वो वापस आ जाती दौड़ के। तो ये आगे ये गीत में इसका वर्णन मिलेगा कि वो कहती कि चंद्रमा की रात चांदनी रात फैली हुई है और ये कार्यक्रम मेरे घर का शुरू हो गया। छतड़ी न बे छतड़ी पुण्यवा केरी रात मारा वीरा रे बयणी न पगारण आरंभ्यो रे। छतड़ी न बे छतड़ी पुण्यवा केरी रात मारा वीरा रे बयणी न पगारण आरंभ्यो जी। कागद लिख्यो रे कागद मोकल्यो वीरा का देश मारा वीरा रे। कागद बयणी को नहीं गयो रे मिंजी गयो रे बिंजी गयो कागद बिंजी गयो रे बयणी को संदेश भूल गयो जी। हाँ बे मंडप की हुई गई बिरिया मारा वीरा रे बयणी तो वाट जोवती जी। हाँ बे नणंदोली रे नणंदोली मसालो बोलो मारा वीरा रे कहीं तो सहू माड़ी जाया मारा रे। परसो न हो परसो न भावज मुट्ठी भारी खांड जिमणो ते मड़ी जायो जिमण बाठ्यो बे। वीरो आयो रे नहीं आयो वीरो मारा मड़ी जाया रे। कसी पात मसालो सुनी राई रे मसालो न रे सासू बाई मसालो बोला मारा वीरा रे मसालो
નહીં સુણું રે નહીં સુણું આસી હાઉં મસલો મારા વીરા રે જાઉં તે ડૂબી યા જીવસી બેડો લિયો રે ચોમળ ધારી માથા પર બેણી મારા વીરા રે સરોવર કી પાળા પર ગઈ ઠાડી રે ચોમળ રે ચોમળ ટાંગી બંસ વૃક્ષ પર વીરા રે ડૂબી જાઉં મસાલોની સુણું મારા વીરા રે હારે ધૂલો ઉઠ્યો રે બાદળા ઉઠ્યા ધોળાકા માયા મારી બેણી રે ઊંચા ઉઠીને ઓન દેખ્યા જી હો ઝપક્યા ન હો ઝપક્યા હો ભાવ જ કેરા બોર મારા વીરા રે વીરા કી લટકી પાગા જી રે ઘુરા દોડા રે ઘુરા દોડા ગાડી કા ચાક મારા વીરા રે बैला की घुंघरू माला रे जी हो दौड़ी आई रे दौड़ी आई घर का माया मारा वीरा रे बयानी मंडप में खड़ी हुई रे वीरो आयो रे वीरो आयो मंडप माया मारी बहना हो के तारीख लाग पेरा वणी हो आरियाओ हो परियावा मारी माड़ी जाई बहनी हो के तारीख लाग पेरा वणी हो ससरा खरे ससरा का वीरा मारी शाला दु शाला सासू का लुगड़ोड़ा वाजोजी जेठा करे जेठा का वीरा मारा मला मला पाग जेठाणी का चौसरा साड़ी वाड़ाओ देवर खरे देवर खा पचरंगा पाग मारा वीरा रे देराणी खा छायल ओढ़ावी दीजोजी नणंदोई खरे नणंदोई खरे सामी पाग मारा वीरा रे नणंदा खा पचरंगा चूनड़ी जी मारा कंता खरे कंता खा पाचाई काप मारा वीरा रे नाना ताना टोपी झगुला रे बयाणी खारे बयाणी खा दोंगडाऊ डाओ मारा वीरा रे हळदी में रंगी लाओ मारा रे नंगरा मारे नगराम तमोळावा टाओ मारा वीरा रे पडोसण का कापन कापणा रे
कि किस प्रकार बहन ने कागज़, पति ने कागज़ लिख के दिया, उसका किसी को दिया, वो भीग गया, कोरा कागज़ वहाँ पहुँचा। तो भाई को लगा कि बहन ने कागज़ क्यों पहुँचाया, लिखा नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी विपत्ति में हो। तो वो पूरे परिवार सहित आया, उसको नहीं मालूम था कि विवाह है, तो नहीं तो वो कपड़े लेकर के आता। तो फिर वो यहाँ आता है, जब तक बहन मंडप का बीरिया आ जाती है, मतलब मंडप का अवसर पूरा हो जाता है, प्रतिष्ठा और कपड़े पहनाने का अवसर आता है, तो फिर सासू ननद कहती है कि अरे तेरे मायके के सब लोग आ गए हैं, तो परस भात और उस पर घी और शक्कर परोसना, और खड़ी क्यों है। फिर सास कहती है कि पहनो, खूब कपड़े पहनो, तुम्हारा भाई लेकर के आया है, सब पूरे परिवार को पहनाओ। तो उससे सहन नहीं होता कि मेरा भाई और मेरे मायके का परिवार ऐसा तो नहीं है, हो सकता है उनको कोई संदेश नहीं मिला। जब उसने देखा कि बहुत स्थिति खराब है, मेरा भाई नहीं आ सकता अभी, कुछ उसका संदेश भी नहीं है, तो उसने सोचा घड़ा चोमल लेकर के बेड़ा सिर पे रख के पानी के बहाने गई कि मैं अपना जीवन वहीं ख़त्म कर दूंगी। तो वो जैसे ही घड़ा पाल पे रखा और चोमल पेड़ की डाल पे टांगी कि कोई आएगा तो फिर ढूंढेगा तो उसको चोमल दिखेगी, तो घर की चोमल को सभी लोग पहचानते हैं। तो जैसे ही ऐसे ऊंचे पैर करके डाल पे चोमल टांगने लगी, तो उसको बादल दिखाई दिए धूल के। तो देखा कि इतना धूल, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। थोड़ा ऊंचा होके देखा तो उसके भावच का सिर का जो राखड़ी है वो चमकने लगी, और भाई का फेटा फरफरा कर हवा में उड़ रहा है। तो वो तुरंत सब वहीं छोड़ करके और घर आई तो भाई को नगर में पता चला कि बहन के यहाँ शादी है, तो उसको भी बड़ा बुरा लगा। तो दौड़ के अपनी बहन के पास आया कि तू जल्दी आ और बता कि कितनी पेरावनी चाहिए। और बहन को लेके गया तो बहन बताती कि ससुर को शाल उड़ाओ, दुशाला उड़ाओ, सास को ये साड़ी दो, देवर को दो, जेठ को दो, जिठानी को दो, देवरानी को दो, पूरे परिवार को दो, पड़ोसन को भी दो, क्योंकि पड़ोसन को भी अपने पक्ष में रखना बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी भी सबसे बड़ा भेदिया होता है, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, इसलिए पड़ोसी को भी उसने कपड़े करने को कहा। और पूरे नगर में तमोल बटाओ, यानी गुड़ तमोल, यानी निमाड़ में तमोल उसी को कहते हैं, धानी, ज्वार की धानी जिसमें गुड़ और पान और गुड़ पान, ये भी सब देने की परंपरा है। तो भाई तू आया, अगर कितना ही धोबी भी धोता, कितना ही धोता, तो मैं वो मैल नहीं छूटता, यानी मैल यानी ये एक प्रकार का प्रतीक है कि भाई नहीं आया तो पूरे परिवार में बदनामी हो जाती, तो वो मैल नहीं धुलता। पर भाई तू आ गया और तूने मेरी लाज रखी, तू मेरे को तो सिर्फ एक पीली साड़ी पहना दे, पर पूरे मेरे परिवार को ढक दे। तूने जो आया और आ करके जो मेरी इज्जत की, मेरा मान बनाया, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो ऐसा लगा जैसे कि हंस का जो कैसे सफ़ेद धवल रूप होता है, उस प्रकार से मेरा इस ससुराल परिवार में मेरा यश होगा और तेरा यश होगा। इस प्रकार बड़ा ही करुण गीत है। और ऐसा भी प्रसंग होता है कि कई लोगों के भाई नहीं होते हैं या उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई खोट हो जाती तो नहीं आ पाते, तब ये गीत बड़े अश्रुधार के साथ करुण प्रसंग बन करके गाए जाते हैं। और ये इसके बाद फिर अब पेरावनी के गीत हम लोग आगे कड़ी में गाएंगे। नमस्कार।